हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वापस जो हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थी उसका जो पार्ट 2 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो वेरिएशन में आपको इंक्लूड किए हैं। इसके दो पार्ट बनाए हैं हमने, कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कुछ हमने ब्लैंक दिया है। तो आपको ये समझना है कि इनमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो कैसे भरनी है। ये हर प्रकार के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपसे पूछे जाते हैं, छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस में, और अलोंग विद कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती हैं उनमें सभी में। तो देखिए डियर, आज हम डिस्कस करेंगे 1 to 1 का, और ऑप्शंस देखेंगे, जहां ब्लैंक है वहां ब्लैंक से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। I was very grateful that he blank repair my computer so promptly। अब इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस के अंदर आपको देखिए समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, I was, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पास्ट है। पास्ट है तो ये प्रेजेंट की है, ये फ्यूचर की है, ये फ्यूचर की है। होगा नहीं, एक भी नहीं आएगा, बच क्या गया, रिपेयर्ड। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, ही रिपेयर्ड माई कंप्यूटर सो प्रॉम्प्टली। देखिए आपको ऑप्शंस भी निकालने हैं। अगर बाय द वे आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आपको इस तरह से ऑप्शन निकालने पड़ेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया भैया, डी ऑप्शन आ गया, रिपेयर्ड आ गया। इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लोज है, ये जो सेंटेंस इसके अंदर दे रखा है, ये पास्ट से ही स्टार्ट है। और पास्ट तो ये तो जाहिर सी बात है, इसमें भी क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए। तो इसमें आ गया रिपेयर्ड। दूसरा लास्ट नाइट, देखिए डियर, लास्ट नाइट कह रहा है, लास्ट नाइट कह रहा है, इसका मतलब ये भी पास्ट का ही है, ये भी पास्ट का ही है। तो देखिए आई हैव, तो हैव का जो पास्ट फॉर्म है वो क्या होती है, सेकंड फॉर्म द वर्ब क्या होती है कि हैड होती है, इसलिए इसके अंदर हैड आ गया। सीधी सी बात है। देखो लास्ट नाइट से पहचाना अपने, यानी कि ये पास्ट की घटना बता रहा है। लास्ट नाइट वाइल स्लीपिंग आई हैड ए ब्यूटीफुल ड्रीम, मेरे बहुत ही एक अच्छा सा स्वप्न आया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला हैड आ जाएगा हैव का, क्योंकि हैव भी क्या है, मैन वर्ब का काम कर रही है, और मैन वर्ब की पास्ट फॉर्म अब हम देखनी है तो क्या है, हैड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ योर पाथ इज बीइंग ब्लॉक्ड आई, तो इज बीइंग ब्लॉक्ड इसका मतलब यहाँ पे ये जो सेंटेंस दे रखा है ये क्या है, यहाँ पे इफ से स्टार्ट है, इसका मतलब ये कंडीशनल बना रहा है। ये क्या बना रहा है, कंडीशन बना रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस आएगा, प्रेजेंट है तो फ्यूचर, और फ्यूचर है तो इधर प्रेजेंट। तो देखिए इज बीइंग ब्लॉक्ड, ये प्रेजेंट है तो इधर क्या आएगा, फ्यूचर आएगा। इसमें फ्यूचर का एक ही सेंटेंस है, विल मूव माई व्हीकल आउट ऑफ योर वे। तो आंसर विल बी सी, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दैट यू आर। क्वेश्चन नंबर 4 में दैट यू आर, तो आर जो है उसकी बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो यू आर वाइल ड्राइविंग एग्रीवेट योर ऑफेंस। एग्रीवेट मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज को रिड्यूस करना, ऑफेंस का मतलब अपराध है। तो दैट यू आर, अब यहाँ पे ये क्या है, इसमें आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म तो ड्रिंकिंग, इफ यू आर ड्रिंकिंग का मतलब क्या होता है, इफ यू आर, थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, ड्रंक। इफ यू आर ड्रंक वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय यदि तुम पिए हुए हो, तो यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पार्टिसिपल क्या हो जाएगा इसका, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ड्रंक इसके अंदर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, माई अंकल सेमुअल, सेमुअल है, ब्लैंक देके यहाँ पे बी दिया है। देखिए बी जो होता है ना, बी इसकी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म्स का मतलब, यहाँ पे वैसे इज एम आर वुजवर होती हैं, वैसे इसकी फॉर्म बीन होती है, ठीक है। माई अंकल सेमुअल ब्लैंक बी ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी सिंस आई वॉज ए यंग बॉय।
तो सिंस है तो जाहिर सी बात है परफेक्ट आएगा। परफेक्ट आएगा तो इसमें आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन। समझे, हैज़ बीन। माई अंकल सैमुअल हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी सिंस आई वॉज ए यंग बॉय। तब से लेके अब तक कंटिन्यूसली है तो इसमें हैज़ बीन आ जाएगा। बाकी इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बी क्या जो है ना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। अगला है एक्सेप्ट दैट गोविंद इज शॉर्ट साइटेड ही इज। इसका मतलब इज है तो जाहिर है प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ही इज फिट फॉर द पोस्ट। एक्सेप्ट द गोविंद इज शॉर्ट साइटेड ही इज फिट फॉर द पोस्ट। वह पोस्ट के लिए फिट है। देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह से मैंने वेरिएशन लेके आया हूँ, तो उसमें आपको ये भी पता करना है कि क्या क्या करना है, मतलब कैसे आपको वो करना है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना उनमें वर्ब जो है वो भी आपसे भरवा सकता है इसी तरह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, फिट फॉर द पोस्ट। उसके बाद 7, इन ऑर्डर टू सेव द कंपनी फ्रॉम फर्दर लॉस द एम्प्लॉयज। यहाँ पे एम्प्लॉयज जो है ना, उन्होंने कंपनी का लॉस है तो कंपनी के लॉस को कम करने के लिए, सेव करने के लिए, बचाने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयज ने ये डिसाइड किया है टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। यहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमें एक्स्ट्रा आवर्स क्या करना है, वर्क करना है। तो द एम्प्लॉयज डिसाइडेड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। ठीक है भाई, यहाँ पे इन ऑर्डर टू सेव द कंपनी, तो ये पास्ट की बात कर रहा है तो इसमें सेकंड फॉर्म द वर्ब वाला ये आएगा। और इसमें वर्ब एग्जैक्ट जो वर्ब जो हो रही है इसके अंदर जो सही वर्ब का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो ये होगा। भाई ये भी नहीं आएगा, फॉर्म्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, आज फॉर इंक्रीज सैलरी भी कैसे मांगेंगे। तो हमें ऑलमोस्ट ये देखना कि इसमें कौन सा वाला जो एग्जैक्ट है, प्रॉपर है, वो सूटेबल रहेगा इसमें। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू योर आइज यू विल हर्ट। देखिए इफ से कोई भी वाक्य स्टार्ट होता है तो प्रेजेंट आता है तो फ्यूचर आएगा, फ्यूचर आता है तो प्रेजेंट आएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर आ गया तो हमारा प्रेजेंट आना चाहिए। यू क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में स्क्वीज आ जाएगा, स्क्वीज योर आइज। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल्दो इट अब heavily this monsoon there is a deficit of rainfall in some part of the state। यद्यपि बहुत तेज बारिश होती तो यहाँ पे कमी नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा अंदाजा लगाना है। तो तेज बारिश होती तो यहाँ पे जो कल्पना कर रहा है यहाँ पे, यद्यपि इट रेन्ड हेवली दिस मानसून। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। Although it rained heavily this monsoon, यदि इस मानसून क्या कर रहा है, वह कल्पना कर रहा है। यद्यपि इस मानसून क्या होता, तेज बारिश होती तो देयर इज ए डिफिशिएंट ऑफ द रेनफॉल इन सम पार्ट ऑफ द स्टेट। तो वो क्या नहीं होता, कुछ पार्ट्स जो है ना वहाँ पे डिफिसिट का मतलब क्या हो गया, डिफिसिट का मतलब कमी हो गया, कमी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से आंसर इसमें बी करना है। आगे कह रहा है आई एम बिजी टूडे यू ब्लैंक मीट मी टुमारो आफ्टर द क्लास। देखिए यहाँ पर ये जो मस्ट है, यू मस्ट मीट मी टुमारो आफ्टर द क्लास, आपको क्लास के बाद में मिलना चाहिए। वो अभी तो बिजी है और बाद में, तो वैसे कंपलसरी शो कर रहा है, तो इसमें वैसे कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है तो मस्ट मॉडल नहीं आएगा। उसके बाद में वुड जो है वो भी नहीं आएगा और शुड नॉट भी नहीं आएगा। बचा क्या, कुड। तो इसमें क्या आ जाएगा, यू कुड मीट मी टुमारो आफ्टर द क्लास, मिल सकते हो। यानी कि वैसे यहाँ आपके पास ऑप्शन में क्या होता, कैन होता तो कैन आता, बट यहाँ पे कोई भी चीज़ को परमिशन देने या फिर लेने के लिए यहाँ पे कुड का भी यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, कुड आ गया। यू कुड मीट मी टुमारो आफ्टर द क्लास। तो इसके अंदर 10 में बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है आई हैड माई हेयर स्ट्रेटन्ड एंड। देखिए यहाँ ये जो है हम इससे पहचानेंगे, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसी के पैरेलल ये वाली एक्शन हुई है, ये वाली एक्शन हुई है, तो ये भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में होनी चाहिए।
तो स्टाइल्ड आ जाएगा, ये इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला लास्ट इवनिंग, पिछली जो इवनिंग है। अब इसके अंदर आपको एक चीज देखनी है, व्हेन वी फाउंड ए रेयर सीगल, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब ये वाली एक्शन जो है, वी वर गोइंग टू द मैंग्रोव बाई बोट, हम जा रहे थे, ये जो एक्शन है वो कंटिन्यूस हो रही है। तो कंटिन्यूस हो रही है, तो कंटिन्यूस हो रही है इसका मतलब ये है आईएनजी में आनी चाहिए। तो वर गोइंग, लास्ट इवनिंग वी वर गोइंग टू द मैंग्रोव्स बाई बोट व्हेन वी फाउंड ए रेयर, तो ये वाली एक्शन तो क्या होगी, तुरंत होगी भाई, उनको एक चीज मिली, यानी कि यहाँ पर कोई चीज है, यहाँ ये बता रहा है कि हमने एक फाउंड किया जब जा रहे थे, तो ये वाली एक्शन इसका मतलब वो बता रहा है ना, वहाँ पे वो जो दूसरी एक्शन है वो कंटिन्यूसली हो रही है, तो कंटिन्यूसली अगर होगी तो वो आईएनजी में आएगी, साथ होंगी तो दोनों सेकंड फॉर्म में आएंगी, इस तरह से। और अगर पहले हो गई है तब यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो समझे ना, इसमें वर गोइंग क्योंकि ये कंटिन्यूसली होने वाली एक्शन है। वी शुड ऑल डिजायर ब्लैंक वर्ल्ड वेयर ओनली पीस प्रिवेल्स, देखिए डिजायर के साथ में क्या आती है, फोर आता है। वी शुड ऑल डिजायर फॉर ए वर्ल्ड, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिस टाउन वंस ए प्रोस्पर सी पोर्ट इज नाउ ए, देखो कभी जो सी पोर्ट है वो प्रोस्पर हुआ करता था, प्रोस्पर का मतलब ब्यूटीफुल टाउन था, ठीक है, वाइब्रेंट टाउन था, फ्लोरिश था, कभी हुआ करता था, लेकिन अब इसका उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो हीप ऑफ रूइंस आ गया, यानी कि कचरे का ढेर हो गया, वह है समृद्ध नहीं होकर अब क्या हो गया, हीप ऑफ रूइंस, तो इसमें सी आ गया। उसके बाद में 15 16 गायब हैं, नेक्स्ट 17 देखिए, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसमें से जो ग्रामेटिकली जो करेक्ट है वो कौन सा सेंटेंस है, रीमा और हर फ्रेंड्स रन एवरी डे, हर फ्रेंड्स और रीमा रन एवरी डे, हर फ्रेंड्स और रीना आर रनिंग, देखो इसके अंदर आपका सेंटेंस कौन सा सही है, रीना और हर फ्रेंड्स रन एवरी डे, ये वाला सही है। रन जो है वो एवरी डे, रीना रन, तो रीना जो है वो सिंगुलर है तो रन्स आना चाहिए इसमें, इसलिए रोंग है। दूसरा हर फ्रेंड्स और रीमा आर, ये रीमा है इसलिए इज आना चाहिए, इसलिए रोंग है। रीमा और हर फ्रेंड्स आर आना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स हैं, इसलिए रोंग है। यहाँ पे रीमा और हर फ्रेंड्स, इसलिए ग्रामेटिकली करेक्ट ये वाला सेंटेंस है, ये आपसे पूछेंगे। अगला है, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलर्स ही होप्स टू, यहाँ पे फेलर के बावजूद वह हमेशा आशा रखता है, कैसी, सफल होने की आशा रखता है, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो सक्सीड इसमें क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 19, नेक्स्ट समर आई, नेक्स्ट का मतलब फ्यूचर, नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ भाई, फ्यूचर हुआ, तो सीधा ही आ जाओ फ्यूचर टेंस पे, ये वाला प्रेजेंट है, ये वाला पास्ट है, ये वाला प्रेजेंट है, बच के आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन विद द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस करेक्ट कौन सा है, तो देखो टू टीच चिल्ड्रेन यू नीड पेशेंस, टू टीच चिल्ड्रेन यू नीड ए पेशेंस, टू टीच चिल्ड्रेंस ये रोंग है, टू टीच चिल्ड्रेन फॉर यू नीड पेशेंस, तो फॉर क्या होता है इसलिए रोंग है। यहाँ पे ए पेशेंस क्या होता है, ये रोंग है, क्या हो गया सही, टू टीच चिल्ड्रेन यू नीड पेशेंस, ये वाला राइट ऑप्शन है। अब हमने पार्ट 2 लिया, देखिए पार्ट 2 के अंदर आपको उसमें से वर्ब भरनी है कि वर्ब कैसी कैसी वर्ब आएंगी। तो देखिए पहला, व्हेन आई एम टायर्ड, जब मैं थका हुआ रहता हूँ, आई इंजॉय वॉचिंग टेलीविजन, तो इंजॉय जो वर्ब है वो अपने आगे आईएनजी फॉर्म लेगी, कौन सी फॉर्म लेगी तो क्या जाएगा, आई इंजॉय वॉचिंग टेलीविजन, इट इज रिलैक्सिंग। बाय द एंड ऑफ दिस सेप्टेम्बर
बाय द एंड, ये जैसे कि बाय लग गया तो ये समझो कि वो टेंस कौन सा है, फ्यूचर वाला। तो फ्यूचर वाला है, इसमें वर्ब नहीं भरी है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो विल वॉक, हैड बीन वॉकिंग, विल हैव बीन वॉकिंग। तो इसमें कौन सा आना चाहिए फ्यूचर में, देखिए ये वाली फ्यूचर है, ये वाली फ्यूचर है, ये वाली फ्यूचर है, ये वैसे नहीं आएगी। अब क्या है, 4 13 ईयर्स, 4 + टाइम, सिंस 4 + टाइम आ गया तो विल हैव बीन वर्किंग, हमारा आंसर ये हो गया। नैन्सी एंड पेंसी ब्लैंक टू अ वर्क, तो यहाँ पे आर कमिंग, आ रही हैं हमारे साथ में। जो ट्रीजर है, हाउस टू प्ले द ट्रीजर हंट विद अस, मतलब कोई भी जो एक्शन है उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो आ रही हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द फ्लाइट बिफोर वी रीच, तो देखिए बिफोर और आफ्टर से जब भी दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट ऐसा है नहीं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे परफेक्ट, यानी कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो द फ्लाइट हैज टेकन ऑफ, आंसर बी आ गया। आई हैव जस्ट, जस्ट और रिसेंटली ये प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं, तो आई हैव ऑलरेडी दे रखा है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे आनी चाहिए। तो थर्ड फॉर्म देखिए ऑप्शन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बचा क्या आपका ये, तो क्या आ जाएगा, आई हैव जस्ट हायर्ड ए टाइपराइटर एंड आई हैव लर्न टाइपिंग रिसेंटली, तो आपका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन सी, इफ सी ब्लैंक लाइट जस्ट वन मोर टाइम्स द मैनेजर, तो देखो आपको ध्यान रखना है कि इफ से कोई भी वाक्य स्टार्ट होता है तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले अपन प्रेजेंट सिंपल वाला देख लेते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल वाला क्या है, इज अराइविंग, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और विल बी वाला ये भी नहीं है। अब ये वाला सी बच गया। arrives, if she arrives late just one more time the manager will suspend her, तो यहाँ पे जैसे वह लेट पहुंचती है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो ये वाला सही है इसके अंदर। दे ब्लैंक आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर दे, देखिए इसमें भी क्या कह रहा है ये कि इवनिंग वॉक के लिए, तो दे गो, वेंट, हैव गोन, आर गोइंग, देखिए कौन सा आता है चेक करते हैं। दे वेंट आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर, देखो बिफोर आफ्टर से जुड़ा हुआ ना, तो बिफोर आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो सेकंड फॉर्म, या फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म, या हैज हैव, तो इसमें हैड और यहाँ पे सेकंड फॉर्म के साथ में है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे, तो इसमें सीधा आ गया ए ऑप्शन हो गया। दे वेंट आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर दे हैड टेकन डिनर, देखो ऐसे सेंटेंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं और वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में यही आ गया तो कैसे अंदाजा लगाओगे आप, आपको अंदाजा ऐसे लगाना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हैज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव तो है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं है, आर सीधा है, ये वाला तो वैसे ही नहीं आएगा, ये वाला भी हेड थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं है, इसमें एग्जेक्ट जो है वो सही हो रहा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो देखो कौन सा है, ही स्टार्टेड अर्निंग हिज लाइविंग, यानी कि जो लिविंग होती है अपनी, जो लाइवलीहुड होता है, जो लाइव होता है अपना आजीविका जिसको अपने बोलेंगे, बी वाला राइट है। द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो अराइव्ड आ गया भाई, तो कौन सी आना चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी है, सी, ये तो वैसे सबको आता है। द सोल ब्लैंक इमोर्टल, तो इमोर्टल है तो यहाँ पे इमोर्टल है, इसका मतलब ऐसी एक्शन जो हमेशा होने वाली है, ठीक है, तो बी की फॉर्म होती है इज एम आर, तो द सोल इज इमोर्टल, आत्मा जो है वो अमर है, तो यहाँ पे ये इज आ जाएगा। द बॉय प्ले इन द गार्डन फॉर 2 hours, 2 hours दे रखा है, एक चीज। दूसरी चीज, व्हेन हिज फादर रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट, तो रिटर्न्स फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट आना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा इसके अंदर। द बॉय क्या गया, हैज बीन प्लेइंग, क्या गया इसमें, हैज बीन प्लेइंग, ये चीज़ें लिख लेना भाई, अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम में कन्फर्म आती हैं। उसके बाद में द ट्रेन
ब्लैंक वही बात है, बिफोर और आफ्टर से जुड़ गया, नहीं, बिफोर आफ्टर से नहीं जुड़ा है, बाई प्लस टाइम से जुड़ा है, तो बाई प्लस टाइम से जुड़ा है तो वो वाला फ्यूचर आएगा, तो द ट्रेन ब्लैंक लीव द स्टेशन बाई द टाइम वी रीच देयर। अब ये वाला फ्यूचर होगा पूरा का पूरा ही, ठीक है, तो फ्यूचर होगा तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। बाई प्लस टाइम जहाँ पर भी आता है वहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम वी रीच देयर, हमारे पहुंचने के साथ ही वो ट्रेन क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी, रवाना हो जाएगी। सुमन द डोर सिंस 10 o'clock बट सी हैज नॉट कंप्लीटेड इट येट, तो यहाँ पे सिंस 4 का यूज हुआ है, प्रेजेंट है, तो हैज बीन पेंटिंग, क्या आ जाएगा, हैज बीन पेंटिंग। दे ब्लैंक दिस ब्रिज सिंस आ गया, और ये सिंस आया है तो यहाँ पे ये वाला क्या है, प्रेजेंट शो कर रहा है क्योंकि इज आया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैव बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज, दे हैव बीन बिल्डिंग, तो इसमें भी आपका हैव बीन आ जाएगा। इट, देखो ये दोनों सेंटेंस हैं। क्वेश्चन 15 और 16 देखिए, क्वेश्चन जो 15 का है उसमें और 16 में दोनों में डिफरेंस क्या है, एवरी मॉर्निंग और सिंस मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग की बात आती है तो प्रेजेंट सिंपल की ओर जाएंगे, सिंस मॉर्निंग की जब बात आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर जाएंगे, राइट। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि रेन, इट रेन्स एवरी मॉर्निंग, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें बहुत ही इत्मीनान से देखना है, क्योंकि इसमें दोनों में फ़र्क सिर्फ क्या है, एवरी मॉर्निंग का और सिंस मॉर्निंग का। सिंस प्लस 4 जब आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, और इसमें सीधा आ गया हर एक्टिविटी, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह बारिश होती है, तो इसमें तो क्या आ जाएगा, रेन्स, और इसमें क्या आ जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग। बिफोर रीना मैरिड, तो देखिए बिफोर रीना मैरिड यानी कि बिफोर और आफ्टर से जुड़ गया और सेकेंड फॉर्म द वर्ब आ गई, इसका मतलब यहाँ नेक्स्ट क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो सी हैड वर्कड एज ए टीचर, सी हैड वर्कड एज ए टीचर, इस तरह से। आई होप इट ब्लैंक रेनिंग बाय द टाइम। अब देखो बाय द टाइम जो है वो आपको मैंने बताया कि जैसे ही बाय द टाइम आता है तो बाय द टाइम आते ही आपको क्या जाना है भाई, परफेक्ट जो है सॉरी फ्यूचर की तरफ जाना है, और फ्यूचर की तरफ जाओगे तो देखिए फ्यूचर की तरफ जाते ही फ्यूचर परफेक्ट क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि बाय द टाइम अभी मैंने बोला बाय द टाइम फ्यूचर की तरफ जाएंगे, और फ्यूचर में कौन सा परफेक्ट यूज करना है, तो आई होप इट विल हैव, उसमें ये वाले वर्ब है ना, विल हैव स्टॉप्ड, आई होप इट विल हैव स्टॉप्ड रनिंग, तो क्या आ जाएगा इसमें, विल हैव स्टॉप्ड आ जाएगा। अगला 19 में द फ्रीडम फाइटर्स, देखिए ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जो काम खुद न होकर दूसरों के द्वारा होता है वह पैसिव में आता है, ये ध्यान रखना। एक चीज़ सेवरल टाइम्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फ्रीडम फाइटर्स वर अरेस्टेड सेवरल टाइम्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर अरेस्टेड। उसके बाद में आई टेक टी बिफोर, देखो इसमें फर्स्ट फॉर्म आई ना, ठीक है, बिफोर आफ्टर से जुड़ा है तो इधर क्या आना चाहिए, सी हैज स्लेप्ट एट नाइट, सी हैज स्लेप्ट एट नाइट, समझे, इस तरह से ये क्या हुए, करेक्ट फॉर्म द वर्ब हुए, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।